कमजोर पड़ जाएंगे, फिर बीच में कूद जाएंगे। प्रोफेसर रतनलाल एक एक करके गौरव भाटिया में पॉइंट। शांति रखिए, शांति रखिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, मोदी जी की डिग्री के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने शिष्टाचार बनाते हुए बताया, एफिडेविट में लिखा हुआ है एमए पास है मोदी जी, और हमें गर्व है वो आज विश्व के सर्वोच्च नेता है, सबसे ज्यादा सम्मान उनका है। लेकिन आप इनकी बातों का विरोधाभास देखिए। इन्होंने कहा अरे इतना दम है बाहुबली पार्टी में, अकेले लड़ ले। तो मतलब क्या कह रहे हैं, कांग्रेस जो पिछलग्गू बनी हुई है बुझे हुए लालटेन की, कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है? अरे हाँ, दम कहाँ है अमीश भैया? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इनकी एक भी सीट नहीं, दिल्ली में इनकी एक भी सीट नहीं, उत्तर प्रदेश में 403 में 2 सीटें, पिछलग्गू वहां भी, यहां भी पिछलग्गू, इसीलिए बोल रहे विरोधाभास। दूसरी बात, हम तो अपने सारे साथियों का सम्मान करते हैं, सीटें हमारी ज्यादा, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। एकनाथ शिंदे तो आज भी हमारे साथ है। लेकिन अमीश तो गौरव भाटिया आप कह रहे हैं कि सीटें आपकी ज्यादा है, आप कह रहे हैं सीटें आपकी ज्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री आपकी अनुकंपा से है। आपने एहसान किया हुआ है नीतीश कुमार में को मुख्यमंत्री बनाकर? क्या मैंने ऐसा, ये आप कह रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी समझ है क्या अनुकंपा भारतीय? ओके, क्या गौरव भाटिया आप कह रहे हैं कि हमारी सीटें ज्यादा है लेकिन फिर भी हमने मुख्यमंत्री बना रखा है, आपकी अनुकंपा है? इसका मतलब नीतीश कुमार पे यू ट्राइंग टू से दिस, यू कैन क्लैरिफाई इट। अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है आप क्या बोलते हैं आपको खुद ही नहीं पता होता। आप कह रहे हैं आपने का अनुकंपा, अगर आप मुझे बता नहीं, मैं कह रहा हूं आप ये कह रहे हैं, मुझे तो पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या अनुकंपा है? तो मैं आपको बताता हूं, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाती है। पर सब तमाम नेता प्रवक्ता बोलते हैं कि हमारी सीटें ज्यादा है, ये जताते तो हैं कि हमारी सीटें ज्यादा, देखिए फिर भी बना रखा है। तो मतलब एक एहसान तो जताया जाता है ना कि देखिए हमने बना रखा है, हम ना बनाते तो कैसे बनते, एक एहसान तो है। मतलब ठीक है अमीश भाई, आपको ऐसा लगता है, मैं सवाल है मेरा, वो भी नहीं कहूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता आके कहते थे। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको लगता है मैंने ऐसा कहा? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपने ऐसा मैंने कहा मैं कभी भी नहीं कोई मिसकोट करता। मैं पूछ रहा हूं क्या आज मैं सिर्फ आपकी बातें नहीं कर रहा, मैं तो कई बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं यहाँ पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आपके कई मेरी बात करिए, मैं बैठा हूं यहाँ पे कि हमने तो कम सीटों के बावजूद बताइए जिसने ये कहा हो कि हमारा एहसान है। मेरा सवाल नहीं, किसी ने, आप एक बीजेपी बार बोलना ही एहसान जताना होता है ना। 1 मिनट, हमने किसी को चाय पिलाई, वो 10 बार बोलेंगे तो एहसान जता दिया ना। फिर सुनिए तो सुनिए, ऐसा नहीं है अमीश भाई। मैंने आपसे एक सवाल किया, आप बीजेपी के किसी भी नेता का बयान बताइए जिसने ये कहा हो कि हमने नीतीश कुमार पे एहसान किया, हमारी अनुकंपा से वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं अमीश भाई वो सुनिए, एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी की सरकार को समर्थन दे रहे थे, उनको तोड़ के अपनी पार्टी में मिला दिया, और ये बात कर रहे हैं कि हम पार्टी तोड़ते हैं। एकनाथ शिंदे जी तो आज भी हमारे साथ हैं और हम उनका आदर करते हैं। ओके प्रोफेसर रतनलाल, ओके नाउ प्रोफेसर रतनलाल की जवाब जरूरी है, आपने लंबा जवाब दिया। ओके प्रोफेसर साहब, रामविलास जी का पार्टी किसने तोड़ा था, है ना? शिवसेना किसने तोड़ा था? अजीत पवार कहां चले गए? अरे तो इतने बेईमान लोग हैं, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर देते हैं। किसने तोड़ा था? चिराग रामविलास पासवान जी घर खाली करा के रोड पे उनकी फोटो आप सामान रख दिया, जो उनके साथ इतने लंबे समय तक रहे। ये कहते वो शर्म नहीं आ रही है? सामने मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने दिख रहा है। अजीत पवार पे यही जाके महाराष्ट्र में बोले थे 70,000 करोड़ खा गया, बेईमान है, ये है वो है, और इनके वॉशिंग मशीन में चला गया। तो अजीत पवार जो है अब सही हो गए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे उनके कंधे पे बैठ के महाराष्ट्र में गए थे, इनको कोई पूछता भी नहीं था महाराष्ट्र में। अब तो बिहार का चुनाव है, उन्हीं के पार्टी को तोड़ दिया। सुन लीजिए बिहार का चुनाव है, ये महाराष्ट्र में बीजेपी ने आरएसएस ये लोग सब, गौरव भाटिया खुद सभा में रहे हैं, पहले राहुल गांधी सभा में रहे। हर पार्टी में भी सरकार बदलेगी, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। गौरव भाटिया फिर सभा में चले जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ।
कोलंबिया से लड़ेंगे अरे सुन राहुल लीजिए, गांधी चुनाव। अभी गौरव सरकार बदले के 29 में गौरव भाटिया सभा में आ जाएंगे। एआईएमआईएम पे उत्तर दो। आरएसएस के लोग जो है हर समय पलटी मारते हैं। उत्तर दिया, आरएसएस रजिस्टर क्यों नहीं बनाता? मेंबरशिप उत्तर दे दो। बताओ। 5 बार दोष से चारा नहीं, ये घोटाले क्या वाले बात करेंगे भाई? भ्रष्टाचारी आप राहुल यादव किस पार्टी डेमोक्रेसी में में है? सबको लड़ रहे हैं। एक करके गौरव भाटिया पे डिबेट नहीं है। गौरव भाटिया पहले सपा में थे, अब नई पार्टी में चले जाएंगे 2029 तक। ये डिबेट नहीं है। ओके, रतनलाल जी चले जाएंगे। अपनी बात 10 सेकंड में रखिए। देन गौरव भाटिया। भदौड़िया साहब बैठे हुए हैं, इनके पुराने मित्र भी हैं, झगड़ा भी किए हैं। सरकार बदलते ही पल्टी मारेंगे 2 मिनट में। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। अरे देखिए अमीन भाई क्या चर्चा का स्तर है, मित्र बता रहे हैं भाई। ये स्तर है। भदौड़िया साहब बैठे हुए हैं। ओके, गौरव भाटिया से चर्चा होगी। अब देखिए, पार्टी की अदला बदली चलती रहती है, वो विषय नहीं है। ओके, गौरव भाटिया। अरे सरकार हमारी देखिए अमीश भाई मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा। आज चर्चा गौरव भाटिया पे नहीं थी, लेकिन गौरव भाटिया इतना बड़ा विषय इन लोगों के लिए, क्योंकि जलते हैं, इनकी सीट पे आग लगी होगी, आप चेक करा लीजिएगा। लेकिन आज मुद्दा यह है, आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने कहा अगला मुख्यमंत्री मैं खुद हूं, मतलब वो मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को घोषित कर रहे हैं। उसके बाद मुकेश सहनी ने क्या कहा? मुकेश सहनी ने कहा डिप्टी सीएम मैं हूं। ओके, मतलब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। की मलाई खाने का चल रहा है। प्रोफेसर रतनलाल, आप क्या तेजस्वी यादव सीएम है? क्या तेजस्वी यादव सीएम होंगे बतौर कांग्रेस प्रवक्ता? आप ये बात कह सकते हैं? चेहरा पीएम का चेहरा। एक मिनट, मैं आपसे 20 साल 1 मिनट ठहरिए। गौरव भाटिया से पूछिए, इनसे प्रवक्ता से महोदय से, प्रचंड पार्टी वाले हैं ना, बाहुबली पार्टी वाले हैं, नीतीश कुमार सीएम रहे कि नहीं रहे, पहले ये बता दें। ये 20 साल से सीएम है, रहेंगे कि नहीं ये बता दें। हमारा आपका मुकाबला, आप अपना मुकाबला देखिए। तेजस्वी का फिर 1 मिनट, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहां इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही है। उसमें दीपांकर भट्टाचार्य है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, मुकेश सहनी है। इनसे खाली पूछिए कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन रतनलाल जी, कांग्रेस कहां खड़ी है? सीएम तेजस्वी यादव ने ले लिया, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ने ले लिया, तो कांग्रेस को क्या मिलेगा? चुनाव जीत गए तो उसके बाद अरे कांग्रेस को सिर्फ ये करना है कि सबसे पहले पशुपालन मंत्री हटाना है, इसको मुक्त करना है बिहार को। देखिए सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। एक सेकंड, पर आप बताएंगे ना, कांग्रेस के राज उनका सीएम चेहरा, एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश कुमार है। एनडीए ने किए एक तरह से ऐलान कर दिया है, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन कांग्रेस और राजद का चेहरा कौन है? ये तो सवाल पूछा जाएगा। कोई ऐलान नहीं हुआ है। अच्छा, कौन ऐलान किया है कि भाई अमित शाह ने कर दिया सीएम होंगे? अरे कुछ नहीं, उसको हटाने वाले उनके 9 एमपी जो है इनके जेडीयू के, ये बीजेपी के संपर्क में है। मैं आपको कह रहा हूं, ये पार्टी तोड़ने वाले हैं चुनाव के बाद। बहुत बड़ी खबर, मैथिली ठाकुर को लड़ा सकती है चुनाव एनडीए। बड़ी खबर, जानी मानी लोक गायिका है, बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती है एनडीए ने। मैं आपको विनोद तावड़े के साथ मुलाकात हुई है, बीजेपी से लड़ सकती है मैथिली ठाकुर। जानी मानी लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, बीजेपी उनको चुनाव लड़ा सकती है। पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था सूत्रों के हवाले से, बीजेपी बहुत बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी चुनाव लड़ने के लिए, और यही बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है। चाहे महाराष्ट्र रहे, चाहे हरियाणा रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे मध्य प्रदेश रहे, चाहे राजस्थान रहे, कारपेट बॉम्बिंग जो है वो जोरदार होती है। और दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह है कि चेहरा कौन होगा। रतनलाल जी, मैं फिर पूछ रहा हूं, बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन है? अच्छा एक बात बताइए, महागठबंधन को लीड कौन कर रहे हैं? ये बता दीजिए ना। बीजेपी जितने सेलिब्रिटीज को लेके आ रही है, इसका मतलब हताशा है, वो चुनाव हारने जा रही है। चाहे मैथिली ठाकुर हो, पवन सिंह हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर को उतार दें, तो ये तो हताशा है ना। अंडर करंट पता लग गया है कि चुनाव हारेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर। ये आपको लग सकता है हताशा है, लेकिन ये हताशा बिहार में काम नहीं करेगा। बिहार देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये नहीं बता पा रहे कि आपका चेहरा कौन होगा। बिहार के पुण्य भूमि, आपके यहाँ एक पार्टी कह रही है सीएम हमारा होगा, दूसरी पार्टी कह रही है डिप्टी सीएम हमारा होगा। अमित साहब, एक मिनट,
आप इलेक्शन में मेरे साथ चलिएगा, गांव गांव घुमाता हूं, अपने गांव भी ले चलूंगा। बिहार है और इनकी हताशा जो दिख रहा है, बिहार इनके लिए नाक का सवाल है। कभी भी सरकार नहीं बना पाए बिहार में। ओके कंधा पे लेकर खाली घूमते रहते हैं। ये हनुमान जवाब कभी सुग्रीव ढूंढते हैं, हनुमान ढूंढते हैं, इनका यही काम है। अरे हमारा सीएम कौन होगा हम डिसाइड करेंगे ना। चुने हैं पहले इनका वो बेहद गलत और आपत्तिजनक है। मैथिली ठाकुर ने बचपन से अपनी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे खैरात पे राजनीति नहीं कर रही है। और पिछले चुनाव में भी मैथिली ठाकुर ने उस सवाल का जवाब दिया था कि बिहार में काबा, एक काबा लड़की है ना, मैथिली ठाकुर ने जवाब दिया बिहार में एयरपोर्टक बा, महिला सशक्तिकरण बा, और मैथिली में उन्होंने जवाब दिया। मैथिली ठाकुर मिथिला की नहीं, पूरे बिहार की अभिमान है, स्वाभिमान है। आप उनके इतिहास को जानते नहीं रतन लाल जी, कि किस गरीबी से मैथिली ठाकुर ने मैं बिहार का दीक्षा ली, शिक्षा ली और अपना मुकाम अपने दम पर हासिल किया। आप जिस तेजस्वी यादव के चरण चुंबक है ना, पढ़ाता हूं, उनके चरण को धोके पीजिए। कई वकीलों को मैंने पढ़ाया, मेहनत से अपना मुकाम पवन सिंह ने बनाया। तो सुनिए के लोगों को अगर बिहार की जनता और बिहार की पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए ने जगह देने की सोची है, तो बिहार का सम्मान है। और आप लोग बिहार के अपमान को जगह देना चाहते हैं। आपकी पार्टी, आप जिसका चरण धोकर पीते हैं, वो बिहार के नाम पर कलंक है। उनका चरण आप तो कई पार्टी का धो चुके हैं, फिर धोएंगे आप, मैं ये भी जानता हूं। रतन लाल जी, आप जब बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था, प्रोफेसर साहब, इस बात को समझ लीजिए और बिहार को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। अभी 13 अक्टूबर को नौकरी के बदले जमीन जो खाया है ना, उसका राहुल कोर्ट में फैसला आना है। उस दिन सचेत रहिएगा। कैसे प्रोफेसर हैं आप कि जिन लोगों ने बिहार को सरकार बदलेगी तो मोदी जी पे भी आएगा, आरएसएस पे भी आएगा। धोकर के पी रहे 7 स्टार और 5 स्टार होटल बनाया वहां पे झंडे वाला पर, किस फंडिंग से बना है? नाम सिर्फ आरएसएस से पूछा जाएगा। आप छोड़िए ना, बिहार की जनता ने आरएसएस से पूछा जाएगा कि 7 स्टार होटल बनाए हो झंडे वाला से हटा दिया, कहां से पैसे हैं? मीसा है, दिखाओ पहले पैसे। मैथिली ठाकुर है, क्यों? बिहार सब सरकार बदले, सब जाएंगे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में। लेकिन मैथिली ठाकुर, बिहार को लेकिन प्रोफेसर रतन लाल, अगर मैं कह रहा हूं मैथिली ठाकुर एज अ इंडिविजुअल, और पवन सिंह भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों, ये दोनों लोग बहुत मेहनत का श्लोक है, बहुत नीचे से, बहुत गरीब परिवारों से यहां तक पहुंचे। तो क्या आपको लगता नहीं, आपकी वो मंशा तो नहीं होगी, अब वो किसी पार्टी में जाए वो अलग बात है। और पवन सिंह तो पहले से बीजेपी में, साल 2024 से बीजेपी के अंदर है। अच्छी बात है ना। पवन सिंह और मैथिली ठाकुर का शॉट चलाया जाए पीसीआर। बोलिए रतन लाल जी। अरे स्वागत है, डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन किस एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है ना। चुनाव लड़िए ना, किसने मना किया? सब आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। 14.5 है। बिहार की हर नारी को सशक्त करने का अभियान पिछले 20 साल से नीतीश कुमार है कि ये लॉक्ड है? हाँ, जीडीपी एकदम कोई वैकेंसी नहीं बिहार में। सुन लीजिए, डेटा में दे रहा हूँ, नीति आयोग। ओके, बड़ी खबर मैं एक बार फिर बता रहा हूं, डेटा दे रहा हूं, बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाएगी। दूसरी बड़ी खबर, एनडीए का सीएम पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। ये अब बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार के चेहरे पर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव में जाएगी, एनडीए चुनाव में जाएगी। मोदी का चेहरा और नीतीश कुमार का चेहरा ये अब लगभग फाइनलाइज्ड है। मैं गौरव भाटिया का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, सेलिब्रिटीज का चुनाव लड़ना सामान्य बात है, लड़ते हैं। आपने तो खुद जया बच्चन को टिकट दे रखी है राज्यसभा में कई बार, क्या बोलेंगे आप? तो इसके मतलब बिल्कुल अमीज जी, ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत घबरा गई है। उसे पता है कि इस बार वो जनता उनको हराने वाली है। जो सत्ता की डिग्री है, जनता इस बार एनडीए से सत्ता की डिग्री छीन लेगी। सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इस बार जनता एनडीए से सत्ता की डिग्री बिहार में छीन लेगी। जो नाम सत्य प्रकाश है, वो झूठ की बात करने आते हैं, झूठ का यहां प्रकाश फैलाना चाहते हैं। कमाल है भाई। अरे इतना झूठ क्यों बोलते हो? पहले ये तय कर लो कि आप किस तरफ हो। सवाल यह है कि किसी भी नेता को यह बोल देना, हल्की बात कर देना। तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता बैठे उनका क्या करोगे? एक सत्यप्रकाश जी, आपसे मुझे, एक मेरे जो हमारे जो यहां बैठे हुए रतन लाल जी, आपसे मुझे शिकायत है, हम दल बदलुओं को पार्टी में नहीं लेते हैं दोबारा।
ऐसे व्यक्ति को दोबारा पार्टी में कभी जगह नहीं मिलेगी। मैं आपके टीवी चैनल पे बोल के जा रहा हूं। सुन लीजिए, जिसके लिए आप कह रहे थे ऐसे व्यक्ति की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। जो दल बदलते हैं, जो आपने कहा सही कहा, जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते हैं, ऐसे लोगों की समाजवादी में जगह नहीं होती है। एक आध बार चल जाता है, चला ले गए, अब दोबारा जाएंगे कहां, तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आना कौन चाह रहा है? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि पता नहीं आपके पास। ओके गौरव, बिल्कुल आपके नाम पे टिप्पणी करिए, मैं आगे जवाब देता हूं। गौरव भाटिया 10 सेकंड गौरव भाटिया, देन शाहिद सिद्दीकी। नहीं अनुराग भाई, एक सेकंड प्रोफेसर रतनलाल शांति। ओके गौरव भाटिया, कभी पलटी मार देंगे। मैंने शुरुआत करी, लल्ला जब होता है निठल्ला, ऐसे में चर्चा नहीं हो सकती। बोलिए गौरव जी, आप बोलिए। किस तरह के प्रवक्ताओं को बुलाया है, मुझे शर्म आती है, मतलब शर्म आती है, इन लोगों से चर्चा करने में शर्म आती है। कौन लोग है भाई? मुझे तो इतनी शर्म आती है कि जो दर बदलते रहते हैं, उससे ज्यादा शर्म की बात। बिहार चुनाव पे बात करिए ना। अरे भाई शांत करा दीजिए ना, 2 कौड़ी की इनकी हैसियत नहीं है, 2 कौड़ी की।